बच्चों क्या होता है कि मैं सेक्शन वाइज पढ़ाता हूँ, तो मैं पहला पर्पज ये होता है कि मैं आपको सारे सेक्शंस क्या करवाऊँ, लर्न करवाऊँ। सेक्शन लर्न करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे जब सेक्शन नंबर पता है तो मुझे प्रोविजंस भी क्या होंगे, पता होंगे। तो पहला टारगेट क्या है, अपन को सेक्शंस के नंबर्स क्या करने हैं, याद करने हैं। तो अभी तक जो 4 क्लासेस हुई है, बताओ आप मुझे नंबर बता सकते हो? बोलो 1 बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बोला करो। एप्लीकेबल, ऑनलाइन 2, डेफिनेशन 3, 4, 5, स्कोप 6, RS 7, रिसीप्ट 9, अक्रूड 10। 1 जल्दी से बताओ। 10 2 से 1048, 10 डबल ए सेज की इनकम एग्जाम, 11 से 13 ट्रस्ट की एग्जाम, 13 ए पॉलिटिकल पार्टी, 13 बी इलेक्टोरल ट्रस्ट, 14 हेड्स ऑफ इनकम। 14 अगर इनकम एग्जाम है तो उसके खर्चे अलाउड नहीं होंगे। 15 से 17 सैलरी, 18 19 20 21 है नहीं, 22 से 27, 28 से 44 बी एंड बी, 45 से 55 कैपिटल गेन, 56 से 59 अदर सोर्स, 60 से 65 क्लबिंग, 68 69 अनडिस्क्लोज इनकम, 70 से 80 सेट ऑफ, 80 से 80 डिडक्शन, 81 से 85 हट गए, 86 होता है रिबेट, 80 उसमें आएगा एओपीबीआई में, 87 की रिबेट आपने पढ़ी होगी, और 89 की रिलीफ। इसको मैं बोलता हूं पार्ट 1 का ए। बताओ जब ये आपको क्या निकालना सिखाता है, टोटल इनकम और टैक्स निकालना, इसको बोलते हैं असेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं बस, असेसमेंट। बताओ कितने लोगों के असेसमेंट पढ़ोगे आप? 12। नाम बोलो। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीआई, फर्म एलएलपी, कंपनी और एएमटी। इनमें बीएंडपी आना क्या है, जरूरी है। और ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, म्यूचुअल एसोसिएशन और एनआरआई। बच्चों ये पोर्शन कितने नंबर का आता है? 50 मार्क्स का। अब बताओ, मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया था। बताओ पार्ट 2, पार्ट 2 कौन से सेक्शन आते हैं? 90 से 109। पार्ट 2 को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसका वेटेज कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। बताओ 90 क्या है? डीटी डबल ए। बताओ जब डीटी डबल ए हो रखा था किसी कंट्री का और डबल टैक्स लग रहा होता है, तो 2 तरीके से रिलीफ दी जाती है। नाम बताओ। एग्जेम्पशन और क्रेडिट मेथड। ठीक है। बताओ जब रिलीफ, जब एग्रीमेंट नहीं होता तो वैसे तो कोई रिलीफ, बट एक सिचुएशन है यहाँ पे कौन से मेथड से रिलीफ मिलेगी? क्रेडिट मेथड। बताओ 92 क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्जिंग सेक्शन। अगर आप एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ क्या इंटरनेशनल क्या करते हो ट्रांजैक्शन, वो किस पे होना चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस। केवल सेल आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, परचेज भी, सेल परचेज, एक्सपेंसेस भी, एक्सपेंसेस। अगर ये चैप्टर का अप्लाई होता है जब सेल तो अंडर प्राइसिंग और परचेज हो ओवर प्राइसिंग, ये एक्सपेंसेस हो क्या हो? ओवर प्राइसिंग। बताओ एसोसिएट किसे कहते हैं? ये बताता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ये बताता है। हाउ टू कंप्यूट क्या? आर्म्स लेंथ प्राइस, ये बताता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने, ये बताता है। और सीए की क्या चाहिए? रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा एक बताया था डबल सी, एडवांस प्राइसिंग क्या? एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग क्या होता है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अगर हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको सीए से क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट। ये ट्रांजैक्शन किस पे हुआ है? आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर आप चाहते हैं कि बार बार सर्टिफिकेट ना ले या बार बार डिस्प्यूट से बचे, तो आप डिपार्टमेंट के साथ क्या कर लेते हो? एग्रीमेंट। ठीक है बच्चों। उसके अलावा बताओ 94A, अगर आप नोटिफाइड एरिया में ट्रांजैक्शन करते हो चाहे एसोसिएट या नॉन एसोसिएट, बताओ उस पर भी ये चैप्टर क्या होगा? अप्लाई होगा। और 94B क्या है? लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। और 95 से 102 गार। बताओ गार क्या होता है? ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिनके लिए लॉ में रोकने के लिए प्रोविजन बने हुए हैं उनको गार बोलते हैं, सार बोलते हैं, सार। और जिनके लिए प्रोविजन नहीं बने हुए हैं गार बोलते हैं। इतना पार्ट मैंने आपको बता दिया। बताओ बच्चों, इतने पार्ट का जो वेटेज होता है एग्जाम में 70% वेटेज होता है। कितना बच्चों? 70%। समझ गए? तो आई होप सबको क्लियर होगा। अब लिखो बच्चों पार्ट 3। तुमने पहले वाले देख लिए क्या? फर्स्ट टाइम आए हो, तुम्हारी 3 क्लासें छूट गई इसलिए तुम बेचैन हो जाओगे, है ना? कोई बात नहीं, अभी मैं तुमको बैकअप दे दूंगा तो हो जाएगा, मतलब ठीक है ना? बैकअप मिल जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुमने सेक्शन वाइज नहीं पढ़ते हो ना, ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, इधर देखो बच्चों, पार्ट 3 सेक्शन 110 से कौन सा? 115। बच्चों इसके अंदर है ना
ये जो पार्ट है वैसे तो बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर है, बहुत सारी चीजें कवर है। मैं आपको वन बाय वन बताता जाता हूं। आपने कभी सुना है कि इनकम टैक्स में दो प्रकार की टैक्स रेट होती है, स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट? आपने कभी ये सेक्शन सुना है 112? लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट क्या होती है? 20%। याद है आपको? लॉटरी पे क्या होती है? 30%। एक बार लिखो बच्चों। अब मैं पार्ट थर्ड पढ़ा रहा हूं और उसका एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं। ए, इसमें बहुत सारे सेक्शन है, ए बी सी डी एफ सेक्शन पार्ट है इसके। अभी कौन सा पार्ट पढ़ा रहा हूं? देखो बच्चों, स्पेशल रेट वर्सेस नॉर्मल रेट। स्पेशल रेट वर्सेस नॉर्मल रेट। स्पेशल रेट वर्सेस क्या? नॉर्मल रेट। देखो बच्चों, आपको पता है इंडिविजुअल की टैक्स रेट क्या होती है? पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5, अगले 5 का 20 और बैलेंस का। ये इंडिविजुअल की टैक्स रेट होती है, राइट? कंपनी पे टैक्स रेट क्या होती है? 30%, या कुछ केस में 25 भी होती है। फर्म पे क्या होती है? 30। बच्चों ये जो रेट दी हुई है इसका सेक्शन क्या है? ये जो रेट दी हुई है इसका सेक्शन क्या है? हर चीज का सेक्शन होता है ना, इसका सेक्शन क्या है? बच्चों इन रेट्स का कोई सेक्शन है ही नहीं, तो फिर ये कहां दी होती है? बच्चों आपको पता है हर साल क्या आता है? बजट आता है। बजट को क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। फाइनेंस क्या बना होता है? बिल, है ना? अभी जब मैं बेसिक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो हर साल बजट आता है, बजट को क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के पीछे एक शेड्यूल होता है, क्या होता है बच्चों? शेड्यूल। और ये रेट्स कहां दी होती है? शेड्यूल में। तो जो टैक्स रेट शेड्यूल में दी होती है उसको तो बोलते हैं नॉर्मल रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? और कुछ ऐसी इनकम होती है जिसके लिए लॉ में क्या बने हुए हैं? सेक्शन बने हुए हैं। क्या बने हुए बच्चों? सेक्शन। उनको बोलते हैं स्पेशल रेट। देखो बच्चों, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं इसको मैसेज कर दूंगा, बता दूंगा ना। मुझे एक बार मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा, मैं भी क्लास में हूं ना। देखो बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट इन इनकम टैक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट इन इनकम टैक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट इन इनकम टैक्स। देखो पहला नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट, एंड दूसरा स्पेशल रेट्स। दूसरा देखो स्पेशल रेट्स। नॉर्मल रेट और दूसरा क्या लिखा आपने? स्पेशल रेट। अब लिखो ऐसी टैक्स रेट्स जो बजट में दी हुई है, ऐसी टैक्स रेट जो फाइनेंस बिल में दी गई है, बजट में दी गई है, ऐसी टैक्स रेट जो फाइनेंस बिल में दी गई हुई है, फाइनेंस बिल में दी गई है, फाइनेंस बिल को क्या बोलेंगे? बजट। उसको नॉर्मल रेट बोलते हैं, उसको नॉर्मल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल रेट। एंड ऐसी टैक्स रेट, ऐसी टैक्स रेट जो बजट में दी गई है, ऐसी टैक्स रेट जो बजट में दी गई है उसको नॉर्मल रेट बोलते हैं। और ऐसी टैक्स रेट जिनके लिए लॉ में सेक्शंस बने हुए हैं, ऐसी टैक्स रेट जिनके लिए लॉ में सेक्शंस बने हुए हैं उनको स्पेशल रेट बोलते हैं। ऐसी टैक्स रेट, वहां की गिर गई ना, ऐसी टैक्स रेट जिनके लिए लॉ में क्या सेक्शंस बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पेशल रेट। तो बच्चों सेक्शन इधर देखना बोर्ड पे, सेक्शन 110 से लेके 115 है ना, ऐसी 12 या 13 इनकम है जिसके लिए लॉ में कह रखा है कि ऐसी वाली इनकम होगी ना
उस पर टैक्स रेट ये होगी, पता उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल रेट। तो अभी मान लीजिए तुम्हारे पेरेंट्स ने 10 लाख तो कमाए सैलरी से, और मान लो 2 लाख हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस इनकम के लिए लॉ में सेक्शन बना हुआ है 112 कि एनी लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट क्या होगी 20, और इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है। तो जिसके लिए सेक्शन नहीं है उस पर कौन सी रेट लगेगी, नॉर्मल रेट, और जिनके लिए सेक्शन उनके लिए भी क्या लगेगी, स्पेशल रेट। तो ऐसी एक तो आपको पता है जो इंटर में पढ़ी थी, दूसरी लॉटरी। तो इंटर में तो आपने 4 या 5 पढ़ी थी, फाइनल में 12 से 13 है, कितनी बच्चों, 12 से 13। तो 12-13 ऐसी इनकम है जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। अब सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 10 लाख इससे कमाया, 2 लाख इससे कमाया, तो ये वाली जो इनकम है ना, इस पे तो टैक्स कैसे लगाओगे, पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख का 5, अगले 5 का 20, और बैलेंस का 30, और इसमें क्या लगाओगे, डायरेक्ट 20। तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो पहला टॉपिक ही होगा इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। और जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये अभी जो बताने जा रहा हूं, तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है 20 मार्क्स का, 4 मार्क्स का पेपर या 2 मार्क्स का पेपर पक्का आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, जो स्पेशल रेट होती है, पक्का आएगा ही आएगा। तो खैर एनीवे, तो बताइए 2 प्रकार की रेट होती है कौन कौन सी, नॉर्मल और स्पेशल। क्या फर्क होता है, जो बजट में दी होती है उनको तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और जिसके लिए लॉ में, अब लिखो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ तो आप 11 o'clock आ गए क्या, आप अभी आप आधा घंटा वेट कीजिए, मैं क्लास में हूं ना। हाँ ठीक है, क्या लिखा आपने, नाउ क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सी इनकम पे तो स्पेशल रेट लगती है, कौन सी इनकम पे नॉर्मल रेट लगती है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कौन सी इनकम पर तो स्पेशल रेट लगती है एंड कौन सी इनकम पर क्या नॉर्मल रेट लगती है। हाँ जी, इनकम के कितने हेड होते हैं, 5। तो लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बीएनपी। बच्चों इन सब पर कौन सी रेट लगती है, नॉर्मल। इन सब पर कौन सी रेट लगती है बच्चों, नॉर्मल रेट। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तुम्हारे पेरेंट्स ने 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख कमाए, 12 लाख। इन तीनों इनकम के लिए लॉ में कोई सेक्शन बना हुआ ही नहीं है, तो बस फिर नॉर्मल रेट लगा देना, पहले 2.5 लाख पे नहीं, अगले 2.5 लाख पे, अगले 5 पे ये। अगला हेड कौन सा आता है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपको पता है कि कैपिटल गेन 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म और एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक क्या हो गया, एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बच्चों लॉन्ग टर्म पे सेक्शन 112 लगता है, मतलब स्पेशल रेट लग गई ना, रेट क्या होती है 20, और शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल रेट। ओके, तो बताओ टोटल, हाँ 100 जो नहीं, अभी आ जाएगा सब, अभी मैं तुमको सारी बताऊंगा, ओवरव्यू में आपको सारी इनकम बदल जाएगी कौन कौन सी पे स्पेशल रेट लगती है। लिख दिया आप लोगों ने, सैलरी पे क्या है, नॉर्मल रेट, कैपिटल गेन एनी लॉन्ग टर्म पे 20, और इस पे क्या नॉर्मल। अब लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एक होती है कैजुअल इनकम, जिसको हम लॉटरी इनकम भी बोलते हैं, सेक्शन 115 डबल बी, रेट लगेगी 30। एक होता है अनडिस्क्लोज इनकम,
अनडिस्क्लोज इनकम सेक्शन 115 डबल बी ई, रेट लगती है 60% प्लस सरचार्ज विचार्ज मिला के 78 हो जाती है। 60 ब्रैकेट में लिख देना 78। तो 15 में से आपने मेरे से 3 सुन ली, 12-13 रेट में 3 सुन ली। कौन कौन सी? एनी लॉन्ग टर्म, लॉटरी। देखो 110 से 115 में आएगी सारी, जितनी भी स्पेशल रेट होगी ना वो आपको बताओ कहीं मिल जाएगी 110 से 115 में, 110 से 115 में। अच्छा, और अब लिखो एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम नॉर्मल रेट। बताओ कौन कौन सी इनकम है स्पेशल रेट लग रही है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, लॉटरी इनकम 115 डबल बी 30%, और अनडिस्क्लोज इनकम 115 डबल बी 60%। आपको होता है इस पे जैसे आपने 1 लाख रुपए कमाया तो 1 लाख का 60% कितना होता है? 60,000। इसका 25% सरचार्ज होता है, तो 60 का 25 15,000 कितना हो गया? 75,000। उस पर 4% सेस होता है 3,000। तो बताइए एक तरीके से अनडिस्क्लोज इनकम पर 1 लाख पे 78,000 टैक्स लग रहा है, तो रेट क्या हुई? 78। अगर पिछले 6 सालों में देखोगे ना तो 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का आता है ना, अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स रेट क्या होती है? कौन सी? 78%। बोलो अच्छा, यहां तक की बात पूरी क्लास को समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब हम और भी बताते हैं तुमको। ये 3 तो आपने पढ़ी थी। एक बार अब देखो बच्चों, लिखो लाइन खींच के लिखो, कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, और सेंटर में लिखना अदर देन इक्विटी शेयर्स। कैपिटल गेन हुआ आपको किस पर? इक्विटी शेयर्स पर, या अदर देन इक्विटी शेयर्स। अगर आपको इक्विटी शेयर्स पे और अदर देन इक्विटी शेयर्स, बताओ दो बातें। इक्विटी शेयर सोल्ड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, आरएसई की फुल फॉर्म, स्टॉक मार्केट में बिका है। सोल्ड क्या? आउटसाइड क्या? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। वैसे 99% कहां बिकते होंगे? आरएसई में बिकते होंगे बच्चों, ठीक है? हाँ जी, देखिए बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, जो कैपिटल गेन होते हैं ना, एक तो होते हैं शेयर्स पे। कौन से शेयर्स पे? प्रेफरेंस या इक्विटी पे, और बाकी चीजों पे, जमीन मकान वगैरह। 2 प्रकार के गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म और क्या? शॉर्ट टर्म। अगर मैं शेयर्स को छोड़ दूं, इक्विटी शेयर को, तो बताइए यहां कौन सा सेक्शन लगेगा? 112, रेट क्या लगेगी? 20, और शॉर्ट टर्म पे क्या लगेगी? नॉर्मल। बच्चों इंटर में पढ़ा होगा। अब किसकी बात करता हूं? इक्विटी शेयर्स कहां बिके? बाहर। बाहर बिकेंगे तो ही 112, रेट क्या लगेगी? 20, और यहां क्या लगेगी? नॉर्मल रेट। सेम ही तो है, डिफरेंस कब है? जब इक्विटी शेयर्स हो और कहां बिके हो? आरएसई में, तो लॉन्ग हुआ तो 112 ए लगेगा, रेट लगेगी 10, और शॉर्ट हुआ तो 111 ए लगेगा, रेट लगेगी 15। ऑनलाइन समझ में आ गई बात? अभी जब मैं आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाना चालू करूंगा इनके क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। कई बच्चे बोलते हैं शॉर्ट टर्म पे है ना 15% रेट होती है, गलत। शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल रेट ही होती है। 15 तो कब होती है?
जब 111 ए लगा और रेट क्या होगी बच्चों 15%। आई होप बात समझ में आ गई बच्चे आप लोग। चलो आगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, लाल कोटी पे है ना। नहीं उसमें मत, कैलाश टावर के बगल में मत जाओ। कैलाश टावर के राइट एंड के अंदर है ना बहुत सारी दुकानें मेन रोड पे, वहां फर्स्ट फ्लोर पे देखो, ऊपर बोर्ड पे दिख जाएगा आपको सचिन क्लासेस के नाम से। हाँ मेन टॉक रोड पे ही है। एक राइट, एक कैलाश टावर के आगे रेड लाइट है ना 200 मीटर आगे, वहां देखो। हाँ हाँ, उधर नहीं, वो लेफ्ट है, रामबाग की तरफ जा रहे हो आप। मैं इधर की तरफ बोल रहा हूँ, राइट हैंड की तरफ, नेहरू गार्डन की तरफ। हाँ ये बहुत सारी दुकानें हैं ना वहाँ पे ही है बस। मेन रोड पे ही है, गली में नहीं जाना आपको। मेन रोड पे ही है, गली पे नहीं जाना। हाँ तो बस ये हेलमेट वाले की दुकान आएगी, एयरटेल का ऑफिस है उसके बगल में है, ऊपर है मतलब। हाँ जी, ये आ गई बात समझ में। अब मुझे बताओ बच्चों, मैंने आपको कौन कौन सी रेट बता दी। देखो बच्चों, एक होता है सेक्शन 110, एक होता है सेक्शन 111 ए, एक होता है सेक्शन 112, एक होता है 112 ए, 113 और 114 बहुत बरसों पहले हट गए। एक होता है 115 ए, है ना। एक होता है 115 ए बी से लेके 115 ए डी। एक होता है 115 डबल बी। एक होता है 115 डबल बी सी। एक होता है 115 डबल बी डी। एक होता है 115 डबल बी ई। एक होता है 115 डबल बी एफ। एक होता है 115 डबल बी जी। अब आप लिखते जाओ बच्चों, लिखते जाओ। लिखो सेक्शन 110, सेक्शन 110 ये तो बताता है मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स, मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ क्या, ये बच्चों क्या काम आएगी हम बाद में बात करेंगे, है ना। 111 ये 111 ए लिखो। एस टी जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डैश, एस टी सी जी डैश, इक्विटी शेयर्स डैश, सोल्ड इन आरएससी, सोल्ड इन कहां, एस टी सी जी डैश, इक्विटी शेयर्स डैश, सोल्ड कहां, सोल्ड इन कहां डैश 15%। बोलो आगे, बस अभी बताया था ना मैंने। अच्छा नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आता है, 112 लिखो। 112 एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डैश, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डैश, इंडेक्स करेंगे। कैपिटल गेन में इंडेक्स करते हैं ना अपन, इंडेक्शन। रेट क्या लगेगी 20। अब क्या है 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डैश, इक्विटी शेयर्स डैश, सोल्ड इन कहां आरएससी डैश, विदाउट इंडेक्शन। आपको याद है इंडेक्शन करते नहीं करते, नहीं करते, याद है ना।
विदाउट इंडक्शन 1,00,000 क्या होता है, एग्जाम होता है बच्चों, याद है कि इंटर का, और डैश 10%। देखो वैसे तो अगर कोई लॉन्ग टर्म गेन होता है ना तो इंडक्शन करते हैं, रेट लगती है 20, लेकिन अगर इक्विटी शेयर बिके, कहां बिके, आरएससी के बाहर बिके तो भी यही होगा, लेकिन कहां बिके तो 112 ही लगेगा, इंडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स निकालते समय 1,00,000 माइनस कर देना बाय डिफॉल्ट, और बैलेंस पे 10% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो बताइए, बताओ आपने जमीन बेची, जमीन क्या ट्रीटमेंट होगा लॉन्ग टर्म गेन पे, इंडक्शन करेंगे रेट होगी 20, शेयर्स बेचे स्टॉक एक्सचेंज के बाद, इंडक्शन करेंगे रेट क्या लगेगी 20, लेकिन कहां बेचे, तो क्या होगा, 20 लाख के शेयर्स थे, बेचे 5 लाख में खरीदे थे, 20 माइनस विदाउट इंडक्शन 15 का गेन, 1,00,000 माइनस करो, और बताओ क्या 10% टैक्स लगा दो। ये सब बेसिक में बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं सेक्शन लर्न करवा रहा हूं आपको। तो बताओ 110 तो क्या है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर एसटी लगा तो रेट क्या होगी 15, एनी लॉन्ग टर्म पे 20, और अगर इक्विटी शेयर हुआ लॉन्ग टर्म गेन हुआ तो बताओ, और आरएससी में बिका, विदाउट इंडक्शन गेन निकाल लेना, 1,00,000 माइनस कर देना, 10% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या, बोलो। तो 4 सेक्शन बता दिए, कल बताया था 90 DTAA हो रखा है, DTAA ट्रांसफर प्राइसिंग, NJ नोटिफाइड एरिया में माल बेचोगे, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, 95 से 102 गार, 103 से 109 है ही नहीं, 110, 111, 112, 112, 113, 114 हट गए। ये है असेसमेंट ऑफ NRI। क्या बोला मैंने, देखो बच्चों 115A से लेके 115 AD, 115A से लेके 115 AD कर लो, ऐसे कर लो, 115A से 115 कौन सा AD, असेसमेंट ऑफ NRI। बच्चों इसको मैं यहां पढ़ाऊंगा या जब NRI का असेसमेंट पढ़ाऊंगा, NRI का असेसमेंट, ठीक है। ये हो गया असेसमेंट ऑफ NRI। बोलो मेरे साथ, 110 एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, 111 इक्विटी शेयर्स आरएससी में बिके तो रेट होती है 15, 112 एनी लॉन्ग टर्म रेट होती है 20, इक्विटी शेयर सोल्ड इन आरएससी लॉन्ग टर्म तो रेट क्या होती है 10, 113 से 114, और 115 से 115 AD असेसमेंट ऑफ NRI। ये वहां पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अब लिखो 115 डबल बी, 115 डबल बी, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, लॉटरी इनकम है ना, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, कितना 30%, 30%। तो ये पार्ट जो थर्ड हमारा चल रहा है, पता उसमें क्या है, टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या पढ़ेंगे इसमें, कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है इस पे क्या लगता है स्पेशल रेट टैक्स, ये मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा हो गया 115, अब लिखो 115 BBA, BBA 115 कौन सा BBA, टैक्स रेट ऑन NRI स्पोर्ट्समैन, टैक्स रेट ऑन NRI स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी होते हैं खिलाड़ी, टैक्स रेट ऑन क्या NRI स्पोर्ट्समैन एंटरटेनर एंड एंटरटेनर एंड एंटरटेनर। बच्चों ये जो अभी IPL के मैच हो रहे हैं तो ये विदेशी खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं, NRI है, स्पोर्ट्समैन है, या प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड कभी कभी इंडिया में गाना गाने का जाता है, एंटरटेनर है बच्चों। पता है इन लोगों की इनकम पर कैसे टैक्स लगता है, इन्होंने इंडिया से जितना भी कमाया, मान लो 100 करोड़ कमाए, उनके खर्चे हुए कमाने के लिए 20 लाख, कुछ नहीं 100 करोड़ का 20% टैक्स लगा दो। क्या बोला मैंने, क्या रेट होती है NRI स्पोर्ट्समैन की, कोई एक्सपेंडिचर लेस नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड
20% टैक्स। जैसे लॉटरी होता है ना, लॉटरी कोई खर्चे लेस थोड़ी होते हैं, तो सीधा क्या लगता है, टैक्स। तो लिखो डैश कर लिखो, नो एक्सपेंडिचर अलाउड, स्टेट नो एक्सपेंडिचर अलाउड एंड टैक्स रेट विल बी 20%। टैक्स रेट विल बी क्या, 20%। सेस तो वो तो सब लगेंगे, टैक्स रेट बता रहे हैं हम तो केवल बेसिक। तो बताइए प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड ने 1 करोड़ रुपए कमाए इंडिया से, उसके आने जाने के टिकट के खर्चे लगे 10 लाख, बताओ क्या आंसर होगा? 1 करोड़ का 20%, खत्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बात समझ में आ गई? कौन सा सेक्शन? 115। अब बोलो मेरे साथ, 110, 111 ए, इक्विटी शेयर एक्सडी 112, एनी लॉन्ग टर्म 20, बट इक्विटी शेयर पे हुआ तो 10%। 115 ऐसे 115 एडी असेसमेंट ऑफ एनआरआई, डबल बी कैजुअल इनकम और बीबीए 115 डबल बीसी, 115 डबल बीसी। टैक्स ऑन अननोन डोनेशन, टैक्स ऑन अननोन डोनेशन। बच्चों ये जो सेक्शन है ना, ट्रस्ट पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? बैक में लिखो, एप्लीकेबल ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट। एप्लीकेबल ऑन क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट। एप्लीकेबल ऑन कहां? चैरिटेबल ट्रस्ट। वैसे तो मैं आपको जब सेक्शन कौन सा पढ़ाऊंगा, 11 से किसका असेसमेंट है? ट्रस्ट कौन से? चैरिटेबल। और तो ये सेक्शन वहां पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पढ़ रहे तो सुन लो क्या है, जितने भी मंदिर होते हैं ना, ये चैरिटेबल होते हैं, रिलीजियस होते हैं? दोनों होते हैं। कौन से? चैरिटेबल भी होते हैं, और दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, एक होता है चैरिटेबल, एक होता है रिलीजियस। ऐसा ट्रस्ट जो पैसा कमाएगा केवल उसका प्रसार धर्म में करेगा, ऐसा ट्रस्ट जो पैसा कमाएगा गरीबों की मदद करेगा, और ऐसा ट्रस्ट जो दोनों काम करेगा उसको क्या बोलते हैं? चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। ये सेक्शन जो मैंने बोला ये रिलीजियस ट्रस्ट पे नहीं लगता। किस पे नहीं लगता बच्चों? थोड़ा सा मैं आपको सेक्शन 11 से 13 का ओवरव्यू देता हूं। किसका? 11 से 13। बताओ ट्रस्ट की कमाई कैसे होती है। जैसे आज हम अगर गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं, तो ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है, यहाँ बहुत बड़ा दरवाजा है, यहाँ पे बाहर दुकानें बनी हुई है, बोलो बोलो, और हम यहाँ जाते हैं तो देखो गोविंद देव, ये जो प्रॉपर्टी होती है वो गोविंद देव जी के मंदिर की होती है। तो गोविंद देव जी के मंदिर को इन प्रॉपर्टियों पर रेंट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? रेंट। तो एक तो ट्रस्ट की इनकम क्या हो गई? रेंट। फिर जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, भगवान बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है, लोग इस हॉल को किराए पे लेके प्रसादी के लिए किराए पे लेते हैं। तो यहाँ भी क्या मिलता है? रेंट। यहाँ धर्मशाला होती है, वहां भी क्या मिलता है? रेंट। और फिर यहाँ पे बॉक्स लगे होते हैं दान पात्र, जहाँ हम मंदिर 2 ही बार जाते हैं, या तो दिन एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है ना, और यहाँ रिश्वत दे के आते हैं, उसको बोलते हैं डोनेशन। और दिनेश अगर मेरी रैंक आ गई, AIR1 आ गई, तो मंदिर बना, वो कमरा बना दूंगा, वो होता है कॉर्पस डोनेशन। क्या होता है बच्चों? कॉर्पोरेट। तो डोनेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक कॉर्पस। कॉर्पस मतलब कैपिटल डोनेशन। क्या बच्चों? कैपिटल डोनेशन मतलब कमरा बना देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो ये होता है। अब देखो मान लो गोविंद देव जी के मंदिर को 30 करोड़ तो किससे मिली? मान लो रेंट, है ना, 30 करोड़ तो क्या मिला? रेंट। और अब क्या मिले? और मान लो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, किताबें बेच दिए, लड्डू बेच दिए, 10 करोड़ रुपए किससे मिले? 30 और 10 40। और अब डोनेशन मिले। डोनेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नोन और एक क्या होता है? अननोन। मतलब नोन अननोन का मतलब देने वाला कौन, उसकी जानकारी है, और एक मान लो ये वाला मिला 2 करोड़ का और ये वाला मिला कितना? 1 करोड़ का। बताओ ट्रस्ट ने कितना पैसा कमाया? 34 करोड़। तो जब मैं आपको ट्रस्ट का असेसमेंट पढ़ाऊंगा, इसका टोटल लगा लो, कितना कितना? इसका कितना हो गया? 42। बाय डिफॉल्ट 15% माइनस कर दो स्टैंडर्ड डायरेक्शन ट्रस्ट को,
वो क्यों मिलता है? जब मैं आपको 12 दिन पढ़ाऊंगा, चैप्टर बताऊंगा, तो बताओ 42 में से 15 लेस करो। करो, कैलकुलेटर यूज करो। 35.7 15% लेस करने के बाद ये बचा ना। अब ट्रस्ट की इनकम कैसे निकालते हैं? ट्रस्ट ने जितना भी आउटफ्लो किया, आउटफ्लो मतलब खर्च, चाहे वो रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, स्कूल पे स्कूल बना दी, सब कुछ लेस कर दो। तो बताइए ट्रस्ट ने मान लो 30.7 खर्च कर दिया, स्कूल बना ली, ये कर दिया, वो कर दिया, बताओ कितना बचा? 5 करोड़ बचा ना। इस 5 करोड़ पर इंडिविजुअल की रेट से टैक्स लगता है। किसकी रेट से? इंडिविजुअल। ट्रस्ट का असेसमेंट इंडिविजुअल की तरह होता है। बताओ ट्रस्ट की इनकम कैसे निकालते हैं? अननोन डोनेशन को साइड में रख दो, फिर जो भी उसकी क्या हुई, कमाई हुई, उसमें से 15% क्या कर दो, फिर जो बच गया, फिर जो भी उसका आउटफ्लो हुआ, चाहे रेवेन्यू या कैपिटल, चाहे कैश में दिया। ऐसा नहीं कि बीएनपी में कैश में देता हो 30% हो जाता है वो सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, यहां से कुछ भी नियम नहीं है। जो भी आउटफ्लो हुआ, चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, वो माइनस कर दो, तो कितना बचा? इस पे रेट क्या लगेगी? इंडिविजुअल। पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख का ये लगेगा। अब क्या बच गया? अननोन। अननोन डोनेशन के लिए सेक्शन 115 डबल बीसी लगता है। कौन सा लगता है बच्चे? 115। और ये क्या बोलता है? जितना डोनेशन था उसमें से 1 लाख माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो? 1 लाख या 5%, दोनों में से ज्यादा है। 1 लाख या 5% दोनों में ज्यादा क्या है? 1 करोड़ का 5%, 5, और 1 लाख में ज्यादा क्या है? तो 5 लाख माइनस कर दो, बचा कितना? कितना बचा? 95। इस 95 लाख पे 30% रेट से टैक्स लगेगा। और जो 5 लाख बच गया वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो यहां जाके जुड़ेगा कहां पे? और वहां लगेगा नॉर्मल रेट। क्या लगेगा बच्चों? क्या बताया ट्रीटमेंट? जल्दी से बताओ। ट्रस्ट को जो क्या मिलते हैं? नॉन डोनेशन। क्या मिलते हैं बच्चों? जैसे मान लो 1 करोड़ मिल गए, उसका ले लो 5%, कितना? 5 लाख और 1 लाख। 5 और 1 में ज्यादा क्या है? वो लेस कर दो, कितना बचा? ये 5 लाख तो यहां जुड़ जाएगा, इस पर तो लगेगी नॉर्मल रेट। और जो कितना बच गया उस पर रेट लगेगी 30%, 115 बच। बच्चों ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही होता है, बट 99% यही होता है। ये नहीं कि ओवरव्यू में आपने सर ऐसा बताया, मतलब बता रहा हूं इस तरह से हम काम करेंगे। आगे के बाद समझ बच्चों क्या बोल रहे हैं? मतलब 99% यही ट्रीटमेंट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज होगा, बट यही होता है। तो बताओ अननोन डोनेशन पे टैक्स रेट क्या होती है? 30%। अननोन डोनेशन पे टैक्स रेट क्या होती है? 30%। अब तुम्हारा बच्चों जब पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, इंटर के अंदर ये पूछ लिया, ये वाला। अब बच्चों इंटर में फाइनल की चीज है, क्यों पूछ रहा है? वो पागल थे जो पूछ रहे, इसलिए तो बच्चे परेशान हो गए। इंटर वाली चीजें क्या कर ली? पूछ ली। अभी ऑफलाइन पेपर हुआ तो मतलब जो टू द पॉइंट पूछा, मतलब ये प्रॉब्लम है। अगर ऐसे कारण रहेगा तो आप फेल हो जाओगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। भाई इंटर में फाइनल की चीज थोड़ी बता देंगे। वो तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में भी पूछ लिया कि बताओ डोमेस्टिक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किस पे अप्लाई होते हैं। अब वो 20 करोड़ वाली बात इंटर वाले बच्चे को क्या पता? तो वो गड़बड़ है। तो वो इंस्टीट्यूट का पेपर ड्राफ्टिंग गलत थी। आपको पूछना ही चाहिए था कि इंटर वाला पॉइंट कैसे पूछ लिया आपसे। फिर तो आप कितने भी पढ़ लो, आप पास ही नहीं हो सकते। अगर इंटर वाली चीजें, मतलब फाइनल की चीजें कहां पूछेगा? इंटर में पूछेगा। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूँ? तो बताओ कौन सा सेक्शन पढ़ा दिया मैंने? जल्दी से बोलो मेरे साथ। 110, 111 ए, 112, 112 ए, 115 ए से लेके 115 कौन सा? ए डी, 115 डबल बी, 115 बी बी ए, 115 बी बी सी। आगे बात समझे क्या बोला है? अब क्या बोल रहा हूं? 115 बी बी डी। ये वाला क्वेश्चन, अनडिस्क्लोज इनकम वाला क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट है। ये कौन सा? 115 ऑब्जेक्टिव में हर 2 अटेम्प्ट में पूछेगा ही पूछेगा। कभी कभी इंडिविजुअल 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कौन सा? 115 बीबीडी। मतलब ये तो पूछता ही पूछता है, मतलब आप देखना पेपर उठा के पूछेगा ही पूछेगा। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिला इंडियन कंपनी को, क्या बोला मैंने? देखो, अगर किसी इंडियन कंपनी के पास
देखो डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन का नाम है डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने एक बात बोली थी, मैं कुछ भी पढ़ा दूं उसका प्रभाव दो चीजों पे पड़ेगा। मैं ये पढ़ा रहा हूं, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? टैक्स पे पड़ेगा ना, टैक्स पे तो पड़ रहा है ये बच्चों। आप कुछ भी चैप्टर पे हाथ लगा देना, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? टोटल इनकम या टैक्स। ठीक है, 115 क्या? डबल बीडी, इसमें लिखो डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी लिखो। अगर किसी इंडियन कंपनी के पास फॉरेन कंपनी के 26% या उससे ज्यादा के शेयर है, अगर किसी इंडियन कंपनी के पास फॉरेन कंपनी के 26% या उससे ज्यादा के शेयर्स है, 26% या उससे ज्यादा के क्या शेयर्स है, एंड ऐसी फॉरेन कंपनी से अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है, ऐसी फॉरेन कंपनी से अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है तो इंडियन कंपनी पर ऐसे डिविडेंड पर 15% की रेट से टैक्स लगेगा। क्या बोला बच्चे मैंने? इंडियन कंपनी पर ऐसे डिविडेंड पर क्या 15% की रेट से टैक्स लगेगा। बच्चों एक बार बोर्ड पे देखना, रिलायंस है, रिलायंस ने 100 करोड़ रुपए कमाए व्यापार से, 20 करोड़ रुपए कमाए एक फॉरेन कंपनी थी, उससे क्या मिला? डिविडेंड। और मान लो रिलायंस के बाद इसके 10% शेयर थे, 10 करोड़ रुपए कमाए फॉरेन कंपनी से और रिलायंस के पास इसके 27% शेयर थे, मतलब रिलायंस ने टोटल कितना कमाया? 130 करोड़। ये दो इनकम है ना, कंपनी पे टैक्स रेट क्या होती है? 30 और कुछ केस में 25। तो इन पर तो रेट लगेगी क्या 30 और क्या, और इस वाली पे क्या लगेगी 15। क्या लगेगी 15%। क्या है प्रोविजन? इंडियन कंपनी दे रही है ले रही है? ले रही है। इंडियन कंपनी को अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से क्या मिलेगा? डिविडेंड, तो टैक्स रेट क्या होगी 15%। सारी इनकम है केवल उस पर्टिकुलर डिविडेंड पे, और कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं हो। लिख दो नो एक्सपेंडिचर अलाउड फॉर अर्निंग सच इनकम, नो एक्सपेंडिचर अलाउड फॉर अर्निंग सच इनकम। बोलो बच्चों क्या समझ में आया? ठीक है, तो एक बार के लिए अगर मैं आपको रोकूं, 90 पढ़ाया, जो नया पढ़ा 91 पढ़ाया, 92, 92A, 92B, C, D, E। एक मैंने आपको 92BA भी बोला था, 92C और 92 क्या D, 94A, 94 क्या B, 95 से 102। आज क्या पढ़ाया? 110, 111A, 112, 112A, 115 से 115 क्या AD, 115 डबल B, 115 बोलो डबल BA, 115 BBC और 115 BBD। 3 और सेक्शन आएंगे, 115 BBE, 115 BBF और 115 BBG। बोलो बात समझ में आएगी आपको? बोलो मेरे साथ, क्लास ओवर करने से पहले 90। जब DTW रखा है तो क्रेडिट मिलती है दो तरीके से, एग्जाम्पशन और क्रेडिट। नहीं रखा तो नहीं मिलती, बट एक केस में मिलती है। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, अगर किसी
एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ अगर हम क्या करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, वो किस पे होना चाहिए? एसोसिएट किसे कहते हैं, इंटरनेशनल किसे कहते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे, डॉक्यूमेंट कौन से है, सीए की रिपोर्ट लो। क्या लो बच्चों? वैसे तो ये चैप्टर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी लगता है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, क्या बोला मैंने, अगर उनकी वैल्यू 20 करोड़ से तो उन पर भी लगता है। और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, सीसी और सीसीडी बोलो, एनजे और लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, गार, मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स, शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर 15%, एनी लॉन्ग टर्म 20, लॉन्ग टर्म इक्विटी 10%, एनआरआई का असेसमेंट, लॉटरी 30, एनआरआई स्पोर्ट्समैन 20, अननोन डोनेशन पहले तो लेस करेंगे जितना मिला टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख विच एवर इज लोअर हायर हायर, वो लेस करके बैलेंस जो बचा 30% और बाकी पे नॉर्मल रेट। और 115 WBD, अगर क्या इंडियन कंपनी को स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से क्या मिले डिविडेंड, तो उस इनकम पे कोई खर्चे अलाउड नहीं होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% की रेट से क्या लगेगा टैक्स, ये बच गया। ये हो गई स्पेशल रेट। क्या हो गई बच्चों? उसके बाद 3-4 चीजें और आती है डिविडेंड के बारे में। किसके बारे में? बायबैक के बारे में। एक आता है बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और टनेज स्कीम। ये क्या होते हैं ये बताएंगे, इससे फिर आपका पूरा प्रैक्टिकल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कल क्या प्रैक्टिकल पार्ट का कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका ओवरव्यू, और फिर थ्योरी पार्ट। और इस तरह से जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, थ्योरी पार्ट बिल्कुल अलग है और प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, अलग है। तो आप थ्योरी पार्ट को इंडिपेंडेंटली मैं आपको बैकअप दे दूंगा, तो आप थ्योरी पार्ट क्या कर सकते हैं, पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। समझिए क्या बोल रहा हूँ? और इधर मैं प्रैक्टिकल पार्ट पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, कहाँ से चालू करेंगे? वही बेसिक चैप्टर से चलते जाएंगे आगे और पढ़ते जाएंगे। ओके।